जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन रहा जी आज मार्केट ने 1200 पॉइंट्स आज ऐड किए और एक अच्छी बात ये है, जो कि हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे, वो था ऑयल एंड गैस सेक्टर। जुमे वाले दिन भी थोड़ी-सी मूवमेंट देखी गई थी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, लेकिन आज जो है वो ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, पीएसओ हो गया, माड़ी में भी हमने जो है वो थोड़ी-सी मूवमेंट देखी, थोड़ा-सा इंटरेस्ट जो है वो हमने जनरेट होता हुआ देखा। ये सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस होती है जो कि यकीनन ऊपर-नीचे चलती रहती है। लेकिन जिस वक़्त कोई सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म ना कर रहा हो, तो फिर यकीनन जो शेयर होल्डर है वो थोड़ा-सा पैनिकिंग सिचुएशन में जाते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट आज ठीक थी, ऑयल एंड गैस की सपोर्ट रही, 1200 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये बनती है कि अब रोल ओवर वीक कहाँ गया? अभी कल ही मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि ये जो रोल ओवर वीक है, ये तो हर महीने आता है। हर महीने ही कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फ्यूचर के अंदर क्लोज़ हो रहे होते हैं। तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा वावेला करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो रोल ओवर वीक आपको मुतासिर करता है, तो वो 1 हफ़्ता आप मार्केट में काम ना करें। लेकिन सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल ठीक है, कोई इतना ख़ास मसला नहीं रहा आज। सबसे अच्छी बात जो कि अभी मैंने पहले भी कही वो ऑयल एंड गैस की मूवमेंट थी, उसमें वॉल्यूम्स थे, जिन्होंने मार्केट को आज अच्छा सपोर्ट किया। फर्टिलाइज़र तो पहले से ही चल रहा है, एक दिन जो था वो एफएफसी ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दे दी, उसके बाद इफड थोड़ा-सा सपोर्ट देता रहा, फिर उसके बाद एंग्रो जो है वो स्टार्ट हो गया। तो सिचुएशन ठीक है जी। अभी अप्स एंड डाउन चलेंगे मार्केट के अंदर, अभी कुछ हुआ नहीं है। ये मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि मार्केट में तो अभी हुआ कुछ नहीं है। मार्केट ने अभी अपना जो है वो कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई। रिट्रेसमेंट होगी जब मार्केट को 2, 4, 5,000 जो है वो नीचे जाएगी, नीचे पाँव लगाएगी। तो वो बड़े टाइम फ्रेम पर किसी दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आजकल जो है वो तो ज़्यादातर हम छोटे टाइम फ्रेम को डिस्कस कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं जी। 1200 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 17 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। हमारे हाथ के हवाले से ये है कि हमारे हाथ आज लगा जी निमर रेज़न NRSL। वो अपर कैप हुआ जी हमारा। हमने इसको बाय किया, अच्छा प्रॉफ़िट रहा। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल सेक्टर वाइज़ अगर हम देखें तो आज सिचुएशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार है मुसलसल। फर्टिलाइज़र आज ठीक रहा। ऑयल एंड गैस की अगर आप देखें तो पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो आपको आज ग्रीन नज़र आ रहा है। ये फ्राइडे वाले दिन भी थोड़ी-सी मूवमेंट हुई थी। बेसिकली लेकिन उसके बाद मैं कमेंट पढ़ रहा था जिसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जी चला तो ज़रूर लेकिन रुक गया। ये बिल्कुल मैं थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें जो कि मैं हर रोज़ अपनी वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ये इंतहाई जो है वो बेसिक जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको शो करता है कि शेयर अगर चला है तो वो यहाँ से जाके वापस ना आए। वो बस ऐसे-ऐसे करके ना ऊपर ही जाता जाए और मैंने यहाँ पर अगर ₹10 का खरीदा है तो वो ₹100 का हो जाए। ये ऐसे नहीं होता। शेयर अगर ऊपर जाएगा फिर थोड़ा-सा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा-सा नीचे आएगा, फिर यहाँ पर डबल बॉटम भी बना सकता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह की मूवमेंट की चूँकि हमारे यहाँ दोस्तों को आदत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर वो पैनिक कर जाते हैं। तो ऑयल एंड गैस बहरहाल आज भी ठीक रहा और अभी जो वॉल्यूम वगैरह थोड़े से आए हैं और कुछ जो पॉइंट्स आए हैं सेक्टर वाइज़ उसमें फर्टिलाइज़र के 390 पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के 350 हैं, ऑयल एंड गैस के भी रफ़ली उतने ही पॉइंट्स हैं। तो इससे हमें इंटरेस्ट जो है वो अब बनता हुआ नज़र आ रहा है ऑयल एंड गैस के अंदर। लेकिन बहुत लंबी उम्मीदें बाँध लेना कि मिसाल के तौर पर अब जो ओजीडीसी है वो डबल हो जाएगा या पीपीएल डबल हो जाएगा, ये इस तरह की बातें अब होना शुरू हो जाएँगी। बस उनसे बच जाइएगा बाकी सब खैर है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जी, तो सेक्टर वाइज़ बात करने के बाद आगे कुछ खबरें हैं, उसके साथ आज जो है वो अगेन चंद दिन पहले भी हमने एयरलिंक का चार्ट डिस्कस किया था, आज फिर उसका चार्ट डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो एजीएल के हवाले से है जिसका यूरिया प्लांट जो है वो टेम्परेरी शटडाउन हुआ है। ये अक्सर खाद के कारखानों में ये मामला चलते हैं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। छोटी-मोटी मेंटेनेंस
बाज़-औक़ात अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कह लें या टेक्निकल फ़ॉल्ट्स कह लें, कुछ भी हो सकता है। चूँकि बिज़नेस है ना और चलती हुई मशीन है, उसमें किसी भी वक़्त खराबी हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो खबर मैंने पढ़ी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें को थोड़ा डरा जाए कि खुदा ना ख़ास्ता को आग लग गई है या कुछ और मामलात हैं। जो अभी तक की इत्तला है वो यही है कि टेम्परेरी है और मेंटेनेंस है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि चंद दिनों में वापस जो है वो सिलसिला प्रोडक्शन का शुरू हो जाएगा। तो एजीएल वाले जो है वो थोड़ा हौसला रखें। अगली खबर जो है वो फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है, जिन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और यही वजह है कि चंद दिनों से आपको इस शेयर के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है और प्रॉपर्टी सेक्टर पूरा ही बड़ा अच्छा चल रहा है। तमाम के तमाम शेयर्स के अंदर जो है वो अच्छी मूव बनी गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर। इसमें बाकी तमाम चीज़ों के साथ-साथ एक मामला ये भी है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये जब तक मामलात जो हैं वो लोगों के हाथों में रहे, स्टॉक मार्केट में नहीं थे, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी उस तरह से पूरी तरह रेगुलेट नहीं हो रही थी। अगर कोई आम आदमी भी उसमें पैसा डालना चाह रहा था, तो उसको भी समझ नहीं लगती थी कि कहीं प्लॉटों की तरह ये भी मेरा पैसा जो है वो गायब ना हो जाए। तो लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट बना है बहरहाल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर और कुछ कंपनीज़ जो हैं वो परफ़ॉर्म भी कर रही हैं। तो दाऊद वालों का वैसे भी नाम अच्छा है और गुज़िश्ता इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, सारे ही अच्छे रहे हैं। तो इनका एक और प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट जो है वो इनका मुकम्मल हुआ है और शेयर के अंदर जो है वो अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिल रही है। जिनके पास है वो थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करें। अगली खबर जो है जो कि अपना नया आईटी का बिज़नेस लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो ये करेंगे। अब देखें यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। आपको याद होगा चकवाल स्पिनिंग के हवाले से उन्होंने भी इसी किस्म का काम किया था, फिर उसके बाद उस शेयर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी। अब बिलाल फाइबर वाले जो हैं, ये भी कुछ थोड़ा-सा ढके-छुपे अल्फाज के अंदर जो है, ये उसी के साथ कोई मिलता-जुलता प्रोजेक्ट जो है, उसी तरह का करना चाह रहे हैं। लेकिन जो मेरे लिए थोड़ी-सी बात इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि या तो ये खबर गलत है या जो डिजिट मेंशन किया गया है, वो गलत है। क्योंकि वजह ये है कि इतना बड़ा बिज़नेस आप करने के लिए जा रहे हैं, आईटी का बिज़नेस आपने लॉन्च करना है और जो आगे लिखा है, वो सिर्फ़ 10 मिलियन है और वो भी पीकेआर। या तो 10 मिलियन डॉलर्स होंगे और अगर जो है वो बात है रुपीज़ के अंदर, तो फिर वो 10 बिलियन होगी। ये आप ज़रूर ज़रा चेक कर लीजिएगा क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब आपको काम करते हैं, तो 10 मिलियन का मतलब तो 1 करोड़ रुपए बनता है यार। ये तो कुछ भी नहीं है। आज जो है वो किसी भी छोटी-सी सोसाइटी में आप घर लेने जाएँ 5 मरले का या बल्कि कुछ में तो 3 मरले का घर जो है वो भी 1 करोड़ का है। तो यूज़्ड में देखें तो वो भी बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ का मिलता है। तो इतनी बड़ी कंपनी कोई बिज़नेस करने जा रही है तो वो 1 करोड़ से शुरू तो नहीं करेगी। तो ये मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि मुझे इसमें कोई थोड़ा-सा या तो हमारे पढ़ने में फ़र्क आ रहा है या इस खबर के अंदर जो लिखा गया है उसमें कोई फ़र्क है या वाक़ईतन कंपनी 1 करोड़ से काम करने जा रही है। तो ये कोई न्यूज़ न्यूज़ नहीं है। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगली खबर जो है वो कंपनीज़ के हवाले से है, जो कि हमारी कंपनीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, फेस्को, लेस्को वगैरह। उन्होंने 244 बिलियन जो है वो कंज़्यूमर से ओवर चार्ज किया है, अपने जो लॉसेस हैं उनको छुपाने के लिए। अब ये मामला जो है ये आगे चलेगा, लेकिन इसके साथ-साथ एक खबर और भी थी और वो ये थी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उन्होंने भी ये चीज़ देखी है कि जो हमारा मामला सर्कुलर डेट के हवाले से चल रहा था पावर जनरेशन का, अब उसमें मामलात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। और दोबारा से आरएलएनजी पर जो हमारे प्लांट चल रहे हैं और उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर चल रहे हैं, तो वो दोबारा से मसला जो है वो एक तो ख़ैर पहले का जो है वो उसको सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो मामला अगेन पाइल अप होना जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से हुकूमत जो है, वो कोई मज़ीद प्लान सामने ला सकती है, इस अपने सर्कुलर डेट के हवाले से उसको जो है वो मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए। वो जो प्लान हमारे सामने आएगा, उसका इम्पैक्ट हमारे पावर जनरेशन के ऊपर पॉज़िटिव हो सकता है, एक बात। लेकिन दूसरी बात जो कि अखबारात में नहीं छपी और जो मुझ तक पहुँची है, हो सकता है किसी जगह छपी भी हो खबर, उसमें ये भी बात शामिल है कि जो प्रीवियसली जो पावर जनरेशन कंपनीज़ थी, उनके साथ इस जो है वो कमिटमेंट के ऊपर जो था वो मामला रीनेगोशिएट किया गया था टैरिफ का कि जी आप हमारा ऑडिट नहीं करेंगे।
तो अब कहीं से ये भी बात थोड़ी-सी सुनने में आ रही है कि हो सकता है कि पावर जनरेशन के ऑडिट्स जो हैं, उनके ऑर्डर्स कर दिए जाएँ। ये खबर किसी जगह पढ़ी नहीं है, किसी जगह लिखी नहीं गई, लेकिन ये पैदल खबर पहुँची है, गलत भी हो सकती है। सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास पावर जनरेशन के शेयर्स हैं, तो आप इन 2-3 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। ये चीज़ें जो हैं, ये शेयर्स की प्राइसेज़ को पॉज़िटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। बस जी। हमारी जो सर्विसेज़ हैं, अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अ, तो हमारी जो या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं और जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, उनकी तमाम तफ़सीलात जो है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अब वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एयरलिंक का चार्ट जो है वो दोबारा से डिस्कस करना ज़रूरी है। चंद दिन पहले हमने डिस्कस किया था और उस दिन जो है ये वाली कैंडल्स जो थी वो ये बन रही थी, तो हमने ये ट्रेंड लाइन जो थी वो आपके साथ गुज़ारिश की थी कि अभी तक इसका जो ट्रेंड है एयरलिंक का वो तब्दील नहीं हुआ। अभी तक जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने की कई मर्तबा कोशिश की है। यहाँ पर इसने बड़ी अच्छी कोशिश की, अच्छे वॉल्यूम के साथ। देन अगेन चंद दिन पहले जो है इसने कोशिश की, लेकिन ये उसको ब्रेक करने में नाकाम रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये नियरली अपनी उस सपोर्ट के करीब भी आ चुका है, जहाँ से सपोर्ट के हवाले से अगर हम देखें तो इसकी जो वापसी के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। वो सपोर्ट बनती है तकरीबन अराउंड इसका जो ज़ोन है, वो कोई ₹125 से लेकर कोई ₹130 का ज़ोन बनता है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऊपर लेकर फँसे हुए हैं। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो यहाँ पर इस सपोर्ट का इंतज़ार करें, क्योंकि देखिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट का जो एनालिसिस होता है ना, वो सिर्फ़ एक नुक्ते पर मैं मोहित नहीं होता कि जी ये काम होगा तो मैं जो जी ट्रेड ले लूँगा। नहीं, उसमें हमने अ, मल्टीपल जो चीज़ें हैं उनको नज़र में रखना होता है। जिस तरह के यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जिसके टूटने के चांसेस हैं और दूसरा इसकी सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो देन अगेन इसका जो मूवमेंट है अपसाइड वो हमें देखने को मिल सकती है। या दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि ये अगेन इसके साथ टकराए, फिर नीचे आए, यहाँ पर रिट्रेस करे और फिर यहाँ से जाके इसको ब्रेक करे। इसके भी चांसेस हैं। तो लिहाजा जब तक दोनों चीज़ों को आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे, होगा क्या? ये सिर्फ़ मैं आपको बता दूँ। होगा ये कि अगर किसी ने यहाँ पर खरीदा था और उसने कहा हो कि अच्छा यार चलो यहाँ से इसको खरीद लेते हैं, कितना को नीचे चला जाएगा। ये अक्सर सुनने में आया है। जो लोग एनालिसिस की बुनियाद पर काम नहीं करते, वो ये सोच रहे होते हैं अच्छा यार यहाँ से और कितना को नीचे चला जाएगा। उन्होंने यहाँ पर बाय किया, वो यहाँ पे चला गया। उन्होंने फिर इसको खरीदा होगा कि अच्छा चलो देखते कहाँ और कितना नीचे चला जाएगा। तो वो करते जो है वो यहाँ तक पहुँच गया। तो ये वजह होती है कि जब तक आप 2 चीज़ों को सामने नहीं रखते, सपोर्ट को और उसके साथ-साथ ट्रेंड लाइन को, तो फिर मार्केट आपका पैसा खा जाती है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल जो थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। ये बाकी जो आपके मामलात हैं शेयर्स के हवाले से उसमें भी आपको फ़ायदा देंगे। तो वापस आते हैं, इस वक़्त इसके पास जो ज़ोन है वो 125 से 130 का है। उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं या आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा और अगर आप सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो फिर स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। ये स्ट्रेटजीज हैं जी दो। बाय सेल की कोई कॉल नहीं है, सिर्फ चूंकि लोग एयर लिंक के अंदर इतने को फंसे हुए हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा इसी के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि जिन दिनों इसने परफॉर्म करना शुरू किया था, इसको गोल्डन स्टॉक कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हुई। तो यहाँ से आप एक चीज़ ज़हन में रख लें कि यूट्यूब की वीडियो ज़रूर देखें, मेरी देखें, मेरे किसी दोस्त की देखें, उसको एज़ ए इन्फॉर्मेशन लें। देन खुद भी उसके हवाले से थोड़ा-सा चेक करें कि आया कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। अगर आप देखा-देखी खरीदेंगे तो फिर यकीनन लोग जो फँसे हुए हैं गुज़िश्ता दिसंबर के महीने से, वो 6 महीने गुज़रने के बावजूद भी उसमें से निकल नहीं पाए और अब जब ये दोबारा मूव करेगा, तो फिर यकीनन उतना ही टाइम और लगेगा, अगर ये वहाँ तक उस प्राइस तक गया तो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिन लोगों के पास मौजूद है,
वो तो इंतज़ार करेंगे। तो देख-भाल कर अपना पैसा जो है वो मार्केट में लगाइए, इम्प्रेस ना हुआ करें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ से। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। वीडियो हमारी जो है वो करते-करते 20 मिनट की हो जाती है। राइट। अब देखें, ये चंद दिनों से हमने अपना ये एक एनालिसिस बना के रखा हुआ है, हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। जब मार्केट के अंदर तब्दीली आएगी, वो इस एनालिसिस से बाहर निकलेगी, तो हम भी अपना एनालिसिस बदल लेंगे। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, जो कल हमने आपसे गुजारिश की थी, वो ये थी कि मार्केट के पास ये सपोर्ट है और अगर मार्केट यहाँ पर आकर रुकती है, तो देन आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरअक्स जो है, वो मार्केट ने आज आउटपुट जो था वो बहुत अच्छा दिया और आज ओपनिंग ही बहुत अच्छी हुई। देन रेजिस्टेंस जो है उसने वही ली जो कि हम नज़र में लेकर चल रहे थे। अब इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि जो स्टॉक्स हमारे पास मौजूद थे या जिसमें हमने नई बाइंग जो है वो आज की, तो हमने प्रॉफिट जो है वो इसके मुताबिक ज़हन में रखा कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट कर सकती है। अब रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की 1,40,000 उसको मार्केट ने आज रेजिस्ट किया है। पहली बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया। लेकिन मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई। लिहाजा कल जो है वो बेहतर यही होगा कि इस रेजिस्टेंस के हवाले से अगेन वक्त जो है वो इंतजार किया जाए कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है, तो देन जो है वो नई बाइंग की जाए। लेकिन अगर मार्केट इसको रेजिस्ट करती है, तो बेहतर यह है कि जो आपके पास मौजूद है उनमें प्रॉफिट टेकिंग की जाए और फिर देखा जाए कि मार्केट जो है वो क्या नीचे आने के मूड में तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्ट करती है, तो फिर अगेन ये वापस जो है वो 138 की तरफ सफ़र कर सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, एक चीज़ और थी और वो ये थी कि अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन तो अब जो वापस जाएगी तो फिर इसका ट्रेंड शुरू होगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट है, वो आपको थोड़ा साइडवेज होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो साइडवेज का जो टाइम होता है, ये अभी छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। ये अच्छा वक़्त होता है शेयर्स को आइडेंटिफ़ाई करने का, क्योंकि साइडवेज़ जो है ये मौका होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, नई ट्रेड्स के लिए, शेयर्स को देखने के लिए, क्योंकि इस साइडवेज़ के नतीजे में जो बहुत सारे चले हुए शेयर्स होते हैं, उनमें प्रॉफ़िट टेकिंग आती है और बहुत सारे शेयर जो रुके हुए होते हैं, उनके चलने की उम्मीद बंध जाती है। ट्रेंड में होना उसका मतलब कुछ और निकलता है, साइडवेज में होना उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है आपके लिए, देखभाल कर जो है जिस तरह से ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और अब उसने 1-2 सेशन से चलना शुरू किया है, उनमें नज़र रखने में कोई मुज़ाहिरा नहीं है। बस जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।